राह क्रतवो। किसी बच्चे की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है और ब्राह्मण हैं जी, घर से अपाहिज हैं, बिल्कुल निर्धन है। जटाटवी गलज्जल प्रपाह पावितस्थले गले विलंबितं। जो वैदिक सेवा ट्रस्ट और इसी के अंतर्गत यह नीलम संस्कृत विद्यालय अभी हमने प्रारंभ किया है। बाद के सेक्टर 28 में, और यहाँ पर माँ नीलम संस्कृत विद्यालय की शुरुआत अभी कुछ दिन पहले की गई थी और यहाँ पर अब छात्रों ने भी दाखिला लिया है और कहीं ना कहीं वैदिक सेवा ट्रस्ट द्वारा यह संचालित है और फ्री में बच्चों की यहाँ पर पढ़ाई होती है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो पढ़ने के लिए तो बच्चे ललायित रहते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई केवल आर्थिक तंगी की वजह से नहीं हो पाती थी। तो अब उन बच्चों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो किताबें हैं या जो उनकी शिक्षा है किस तरीके से यहाँ पर कराई जा रही है। लगातार बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे और अपनी जो संस्कृति है जो पहले से चली आ रही है उसको बचाने की एक बड़ी शुरुआत फरीदाबाद के अंदर ये की गई थी। कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे पढ़ने की इच्छा तो रखते थे लेकिन घर वाले उनको इस बात के लिए अलाउ नहीं कर पाते थे आर्थिक तंगी की वजह से। लेकिन अब तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बड़े ही खुशी खुशी अपने विद्यालय में आते हैं और संस्कृत का अध्ययन भी करते हैं। हम इनसे भी जान लेते हैं किस चीज़ का अध्ययन आप कर रहे हैं। करके बताएंगे जरा जी, करिए आप। बोलो, सभी लोग बोलो, बोलो। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वातो दबधाशो अपरीताश उद्भिदाः देवानो जथा शदमिद्ब्रधे आशन्नपरायुवो रक्षितारो। तो हम जानना चाहेंगे किस लिए किया जाता है ये मंत्र का पाठ? अपने आप को शुद्ध करने के लिए। और इसके अलावा और क्या क्या सीखा है आपने यहाँ पर अभी? यहाँ पे वेद सीखा अभी और सीखने जा रहे हैं। सिखाते हैं? हाँ। तो संस्कृत बोलते हैं आप जी। तो कहीं ना कहीं लगातार बच्चे स्टडी कर रहे हैं और भी बच्चे हैं यहाँ, छात्र हैं। सबसे छोटा बच्चा है उम्र में, इनसे भी जानते हैं जी। शिव तांडव आपको आता है? क्या नाम है आपका? लकी तिवारी। सुनाइए तिवारी जी आप। जटाटवी गलज्जल प्रपाह पावितस्थले गले विलंबितं भुजंगतंब कमडमड्डमड्डमन्निनाथ वड्डमर्पयं चकार चंद्रतांडवं तनोतु न शिवा शिवं जटाकटाः सभ्रमं ब्रह्मन्निं निर्जली बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत जलल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे प्रति हड़म। तो कहीं ना कहीं बच्चे देख सकते हैं आप किस तरीके से कुछ ही दिन में किस अच्छे से जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। और बाकायदा यहाँ पर पंडित कमलेश शास्त्री जी भी हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। गुरुजी क्या मानते हैं, अभी 8 दिन पहले शुरू हुआ? देखिए 8 दिन पहले से मैंने इस संस्था को वैदिक सेवा ट्रस्ट में जो मैंने नीलम संस्कृत पाठशाला का उपाख्यान किया है। किसी बच्चे की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है और ब्राह्मण हैं जी, घर से अपाहिज हैं, बिल्कुल निर्धन है। तो मेरे मन में कई वर्षों से, विगत वर्षों से चला आ रहा था कि मुझे एक संस्कृत पाठशाला का उपाख्यान करना है, क्योंकि हमारी देवभाषा है और इस संस्कृति का दिन पे दिन प्रतिदिन पतन होता जा रहा है। इस पतन को रोकने के लिए आप सब लोग मिलकर के अगर सहयोग करेंगे तो हमारे फरीदाबाद में अच्छे वैदिक विद्वानों का अभाव नहीं रहेगा। जैसे हमारे शतानंद जी आचार्य हैं, वेदाचार्य हैं, इन्होंने बच्चों के ऊपर दिन रात मेहनत। एक ब्रजेश शास्त्री जी हैं, ये भी वाराणसी से हैं, ये भी विद्वानों के बच्चों के ऊपर बहुत दिन रात हम लोग मेहनत करें, सब काम छोड़ करके लगे कि बच्चे हमारे स्टैंड हों। और मैं इन बच्चों को ऐसा तैयार करना चाह रहा हूं कि जो देश विदेश में नाम करें और इनकी जीविका अच्छे सही ढंग से चल सके। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं चाह रहा हूं मेरे 50 बच्चों तक का मेरा टारगेट है कि इस साल मुझे 50 बच्चे मिल जाएं तो मैं एक अच्छा बच्चों को शिक्षा का दान दे सकूं। और इसी में मेरे ख्याल से सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, अगर देवभाषा की शिक्षा का अभाव है तो फरीदाबाद में सभी लोगों के लिए अभाव है। क्योंकि जब तक हमारी मूल संस्कृति हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं तो हम कृत्य आगे कैसे करेंगे।
तो जो भी कृत्य हम लोग करते हैं, चाहे शुद्ध कर्म है चाहे अशुद्ध कर्म है, कर्म दोनों प्रकार के अच्छे ही हम मानते हैं, चाहे वो अपवित्र है चाहे पवित्र है। तो पंडित की दोनों में आवश्यकताएं हैं। तो आज मरने के बाद में लोग विगति को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है। ज्ञान की बात की है गुरुजी आपने, तो ज्ञान तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे बांट रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे किस तरीके की भ्रांतियां लोग फैलाते हैं। देखिए यूट्यूब पे जो भी जितने भी लोग ज्ञान को संचालन कर रहे हैं और हम लोगों के पास में आ रहा है, टीवी के माध्यम से आ रहा है, जहाँ भी आ रहा है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर वो ज्ञान देना ही चाहते हैं तो इस बिजनेस को बंद करें और शाखा पे आएँ और शाखा को तैयार करें, फिर इसके बाद में टीवी पे आएँ। अगर उनमें हिम्मत है टीवी में जो बोल रहे हैं, तो मैं उनको गारंटी कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि एक शब्द का भी वो जवाब देने शास्त्रवत, बात शास्त्र की घमंड की नहीं है, शास्त्र की बात, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। जैसे भी कहें उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो शाखा पे चलेंगे हम। जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तो हम कितनी बड़ी इमारत बना लें, वो कभी ना कभी गिर जाएगी। क्योंकि शास्त्र का सहारा अगर हम नहीं लेंगे तो वो लंबा रास्ता कभी नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं शास्त्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है, और उसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते हैं। कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजगढ़। आपने क्या कुछ सीखा है अभी तक? सुनाइए आप। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलं विलम्बितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमन्निनाथ वड्डमरवयं चकार तांडवं तनोतु न शिवा शिवं जटाकटाः सभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचिवल्ल विराजमान मूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षण धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्गंति संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष दो निरुद्ध धुर्धरापदि कवेच दिग्गन मनु विनोदने तु वस्तु। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप किस तरीके से बच्चे कंठस्थ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये छात्र भी हमारे साथ। आप क्या मानते हैं, कैसा लगता है यहाँ पर जब पढ़ाई कर रहे हैं आप? जब पढ़ाई होती है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है यहाँ पर, और जो टीचर हैं यहाँ के, वो दिन रात हम लोगों के लिए लगे रहते हैं कि सुबह से गुरुजी हम लोगों को उठाते हैं और फिर बाद में संध्या करवाते हैं, और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। पाठ्यक्रम ठीक चल रहा है? हाँ, पाठ्यक्रम भी ठीक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार बच्चों को सिखाया जा रहा है संस्कृति के बारे में, और तमाम जो बच्चे हैं वो लगातार सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल फरीदाबाद में सेक्टर 28 में ये की गई है, माँ नीलम संस्कृत विद्यालय जो उसके तहत, और कहीं ना कहीं ये इनके अध्यापक भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप भी बता दीजिए, आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी, ये ब्राह्मण बालकों के कल्याण के लिए अपनी कर्म में निष्ठा रहे। माता पिता के मरने के बाद में यदि संतान को संस्कृत का ज्ञान होगा तो उनका उद्धार वो सहज में वो बालक कर पाएगा। इसलिए संस्कृत देववाणी है, इसका उत्थान होना परम आवश्यक है। इसके माध्यम से वेद का प्रचार, ये हमारा ट्रस्ट है जो वैदिक सेवा ट्रस्ट, और इसी के अंतर्गत यह नीलम संस्कृत विद्यालय अभी हमने प्रारंभ किया है, पर हम इसको भविष्य में बहुत बड़ा रूप देंगे, बड़े कॉलेज का कवर्गीय विद्यालय इसको बनाएंगे, और इसमें सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में ब्राह्मण बालकों को आचार्य तक का अध्ययन कराया जाएगा। समस्त विषय यहाँ पढ़ाए जाएंगे, ज्योतिष, व्याकरण, न्याय, वेदांत, दर्शन, और चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, समस्त वेदों का अध्ययन भी योग्य विद्वानों के द्वारा यहाँ इनको शिक्षा दी जाएगी। ये नित्य प्रति अपना कर्म भी यहाँ पर सीख रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। प्रातःकाल जो ब्राह्मण का नियम है कि विप्रो वृक्षस्तस्य मूलंच संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्य मूलो यत्न तो रक्षणीया मूले नष्टे नैव पत्रम न शाखा। जब ब्राह्मण की मूल जो जड़ है वो संध्या है। ये ब्राह्मण प्रतिदिन, ये बालक प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तर्पण करते हैं, जो जड़ है। जब जड़ मजबूत होगी तो शाखाएं और पत्ते तो कहीं ना कहीं जब जड़ मजबूत होंगी तो शाखाएं अपने आप मजबूत हो जाएंगी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बच्चों को एक संस्कृत का जो ज्ञान दिया जा रहा है, वाकई ये एक अच्छी पहल यहाँ पर इनके द्वारा की गई है। फरीदाबाद से हरियाणा वरदान के लिए राजेंद्र दहिया।
देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।